नमस्कार। हिंदुस्तान की आवाज़ अरुण कुमार तिवारी मुंबई से आज एक बार आप सभी लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं। आज जिस मुद्दे की बात हम आपसे करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम आपके पास आए हैं, उस मुद्दे पे अगर हम बात करें तो बहुत गंभीर मुद्दा है और काफ़ी बड़ा सवाल है। मैं केंद्र सरकार, माननीय पंतप्रधान मोदी जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस बात को गौर से सुने और कुछ राहत देने की कोशिश करें हमारे इस वर्ग और हमारे इस समाज को। हमारा जो वर्ग है, आज जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिस क्लासिफिकेशन की मैं बात करने बैठा हूँ, वो है सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग आज संपूर्ण भारत में अगर हम कहें तो कम से कम 50 से 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इन 50 से 60 लाख लोगों के ऊपर इनका सारा परिवार जुड़ा हुआ है। आज मार्च से लेके अगस्त तक हम लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं। सरकार भी बहुत मजबूर है, राज्य सरकारें भी मजबूर हैं, नगर पालिकाएँ मजबूर हैं, इंडस्ट्रीज़ मजबूर हैं, कंपनीज मजबूर हैं, कारखाने मजबूर हैं कि कैसे इस चीज़ से उबरा जाए, इस संकट से कैसे हम बाहर निकले, इस संकट से कैसे निजात पाए। बट लेकिन सब और अंधेरा नज़र आ रहा है, कहीं से कोई उजली किरण नज़र नहीं आ रही, कहीं से एक रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है। मेडिकल साइंस अलग अलग रिसर्च के हिसाब से बातें करते हैं, मीडिया के लोग अलग अलग स्टडी से बातें करते हैं और कुछ महानुभाव जो बुद्धिजीवी हैं वो अलग स्टडी से बातें करते हैं। लेकिन इन सब का जनमानस के ऊपर जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, उनके जीवन यापन पे, उनके जीवन पे, उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग मेंटली स्ट्रेस के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं 4-5 महीनों में घर बैठने से। लेकिन क्या इन सब के निजात से हम ऊपर आ पाएंगे? आज सेल्स और मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं, उसी व्यवसाय से मैं भी जुड़ा हूँ, 25 सालों से निरंतर जुड़ा हूँ। हम भी देश की एक मजबूत धरोहर हैं, मजबूत सेवा करते हैं। देश के एक मजबूत हम खंभे हैं, मजबूत पिलर हैं। आज सारे संपूर्ण भारत में गांव गांव, गलियों गलियों, हर मौसम में, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तपती धूप हो, हम प्रोडक्ट को पहुंचाना हमारी पहली प्रायोरिटीज होती है। हमें कितने दुत्कार झेलने पड़ते हैं, कितने तिरस्कार झेलने पड़ते हैं, शायद हमारे बिजनेस का एक रूप हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस तिरस्कार, उस दुत्कार के बावजूद हम सेल्स और मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सॉरी। लेकिन आज इन 4 महीनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो चुकी हैं, कंपनीज बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और हम पूरी तरह बेरोजगार हैं। न हमें तनख्वाह मिल रही है, न तनख्वाह की आशा है, क्योंकि उनका भी व्यापार बंद हो चुका है। वो भी मजबूर है, कहते हैं हम कुछ नहीं दे सकते आपको, जब कुछ किरण नज़र आएगी तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कहीं कुछ 10% मिल रहा होगा, किसी को 15% मिल रहा होगा, किसी को 5% मिल रहा होगा, लेकिन इससे घर नहीं चल रहा है। अब सीमा का अंत हो चुका है। हमारे खर्चों के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम कैसे कम करें? इस लॉकडाउन ने इतना तो सिखा दिया हमें कि हमें अब आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपनी मजबूती और अपनी सेहत, अपना ख्याल तो खुद रखना है भी। इस लॉकडाउन ने इतना और भी हमें सिखा दिया कि हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना है, सिंक्रोनाइज करना है, लिमिटेड ज़रूरतों को ही हमें रखना है। उसमें भी स्क्रूटनीज करनी है, उसमें भी सिंक्रोनाइजिंग करनी है कि हम उसको करें या ना करें। आज
जो लोगों के जनमानस में हम सुनते हैं कि भाई अब तो जीना ही बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो गई है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो चुकी है, हम जी लें वही बहुत बड़ी बात होगी। बट ऐसा नहीं है। जीने के साथ जिएंगे कैसे? अब जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तब। आप सिर्फ दाल रोटी सब्जी से आप नहीं जी सकते। आज सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय के लोग जो हैं वो बेचारे पूरी तरह निराश, हताश और दुखी हो चुके हैं। इस संकट के दौर में न राज्य सरकारों का कोई योगदान हम लोगों को मिल रहा है, न केंद्र सरकारों का मिल रहा है, न कंपनी इंडस्ट्रीज का मिल रहा है। हम कैसे जिए, अपना जीवन यापन कैसे चलाएं आगे, हम अपनी ज़िंदगी की नाव को कैसे आगे बढ़ाएं? हर इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, कुछ एक चालू है, तो उसमें से देश का पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं रन हो सकता है। उसके ऊपर से तुक्का सब्जी हो चाहे वो अनाज किराना हो, सबके दाम बढ़े हुए हैं, जिसके ऊपर न नगर पालिका का कंट्रोल है, न राज्य सरकार का कंट्रोल है, न केंद्र सरकार का कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है इन सरकारों का, चाहे वो कहीं भी स्टेट में किसी भी की सरकार रही हो। हर व्यापारी का अपना अपना प्राइस फैक्टर फिक्स हो चुका है। जो चीज़ें हमें मिलती थी 30 रुपये 40 रुपये केजी, आज वो चीज़ें 80 रुपये और 100 रुपये केजी में मिल रही हैं। तो हम अपने को कैसे सिंक्रोनाइज करें? अगर हमें 200 ग्राम सब्जी की जरूरत दिन भर होती है पूरे परिवार को, तो 200 ग्राम सब्जी की कीमत भी हमें 25 रुपये खर्च करनी पड़ रही है, जो एक समय में हम 5 रुपये खर्च करते थे। कुछ लोगों के लेन देन है बैंकों से, व्यापार से लेन देन, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का होम लोन से, बाइक लोन है, कार लोन है। आज बैंक वाले पूरी तरह पीछे लगे हुए हैं, लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मेंटली हरेस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो पीछे पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं। आखिर हम कैसे सरवाइव करें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मेरी प्रार्थना है, विनंती है, कृपया इस सेल्स एंड मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान दें। आप कुछ आर्थिक पैकेज ही तो उनको दो, जिससे उनका घर तो चले, उनका परिवार तो चले। कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, कहीं से सांत्वना नजर नहीं आ रही है। हम कैसे जिए? घर का मेंटेनेंस वैसे ही है, घर की लायबिलिटी वैसे ही है, परिवार की लायबिलिटी वैसे ही है, दवा दुआ की लायबिलिटी वैसे ही है। ये सारे खर्चे लाएं तो कहाँ से लाएं हम? एक हफ्ते बैठ जाते हैं तो वो हालत हो जाती है, हम 4 महीने बैठे, 5वां महीना लग चुका है। कैसे हम सरवाइव करेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दे का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। ये बीमारी है, हम जानते हैं, बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी भारत में हैं। उन बीमारियों से तो घर तक भी बिक जाते हैं, खेत खलियान बिक जाते हैं गरीबों के, लेकिन सारा भारत तबाह नहीं होता है। आज सारे भारत की जनमानस जनता पूरी तरह तबाही के मुख्य द्वार पे खड़ी है। सरकार क्या सोच रही है, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं, केंद्र सरकारें क्या सोच रही हैं, राज्य सरकारें क्या सोच रही हैं, ये समझ के परे है। ठीक है, कोरोना बहुत संकट का विषय है, बहुत घनघोर संकट का विषय है, जिसमें आप हमारी सुरक्षा का मादा रखते हैं कि हम जीवित रहें तो ही काफ़ी। हम हमारे जीवित रखने की आपने गारंटी ली है, आपने दवा की व्यवस्था की है, आपने मेडिकल्स की व्यवस्था की है, ठीक है, लेकिन हम जीवित कैसे रहेंगे? जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स जो हमें चाहिए वो मिलेगा कैसे? सब्जियों के भाव आसमान पे हैं, किराने के भाव आसमान पे हैं, कैसे जिएंगे हम? ये सरकार को सोचना होगा। आज सेल्स एंड मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े जो 40 से 50 लाख लोग सारे भारत में हैं, जो मेहनत कश मजदूर की श्रेणी में ही आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार को जिलाने के लिए, खिलाने के लिए, भरण पोषण के लिए। उनका कोई माई बाप नहीं है, आज उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है।
वो जिए तो कैसे जिए, ये मुद्दा मैं किसके समक्ष रखूं, किससे बात करूं मैं। घर में बच्चे रोने लगते हैं, महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। कि आखिर कब तक आपका व्यापार चालू होगा, कब आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाएंगे। बैंक वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मेंटली हरेस लोगों को किया जा रहा है, ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं। वो कैसे जिए हम। सरकार कुछ तो सोचे हमारे विषय में, भारत की जनता के बारे में सोचे। हर वर्ग में इस प्रकार की समस्याएं, न कि सेल्स मार्केटिंग में समस्याएं हैं, हर वर्ग में इस तरह की समस्याएं हैं। तो हर वर्ग की तरफ से एक वर्ग एक हमारा भी है, जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैं पहचानता हूं, जिसकी न्यूज़ से मैं जुड़ा हूं। हमारे से बहुत भाई बंधु इस न्यूज़ से जुड़े हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। इस मुद्दे को सरकार गहन अध्ययन करे, स्टडी करे, अभ्यास करे और इसके ऊपर कोई निजात लाए। अरे कुछ तो आर्थिक पैकेज दीजिए। सरकार बनती किस लिए है? आप चुनाव लड़ते किस लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। हम आपको चुनकर देते हैं, हम आपकी उस वक्त सेवा करते हैं, तो आप भी हमारी सेवा कीजिए, हमें जीने का मौका दीजिए। सिर्फ दवाइयों से नहीं जी सकते हम। हमें भी दूध चाहिए, हमें भी चीनी चाहिए, हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी सब्जी चाहिए, हमें भी दाल चाहिए, हमें भी टॉनिक्स विटामिन चाहिए। कैसे जिएंगे आखिर हम? घरों में कितने दिन कैद करोगे आप हमें? मानसिकता से इतने लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे को लोग देख के भय के व्याप्त में विमुक्त है। बस अब और नहीं सहा जाता है। सरकार, मेरे माई बाप, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी से विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करें, हमें कुछ आर्थिक सहायता की मदद करें, जिससे कि हमारा घर परिवार चले। हम चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं। बस यही 2 शब्द कह के अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।